गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड का दूसरा चैप्टर वाक का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने ललजत के जीवन परिचय के बारे में जाना कि ललजत को कश्मीर की मीरा कहा जाता है, जिनका नाम ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा, लला इत्यादि है, जिनका जन्म सन 1320 के आसपास कश्मीर के सिंहपुरा नामक गांव में हुआ। वाक एक शैली है, जिस प्रकार से हिंदी लेखन में दोहा, चौपाई, छंद है, उसी प्रकार से वहाँ की एक छंद शैली है। जिस प्रकार से यहाँ के मंदिरों में, घरों में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास के चौपाई बजते हैं, सुनाई देते हैं, उसी प्रकार से कश्मीर में आपको ललजत के वाक सुनाई देंगे। कश्मीरी भाषा की सहज बोली में लिखी गई यह कविता हिंदी रूपांतरण है, जिसका हिंदी रूपांतरण मीराकांत ने किया है। तो पहले 2 पदों का व्याख्या हो चुका है, जिसमें आपने पहले भाग में देखा कि किस प्रकार से लेखिका कवित्री इस जीवन रूपी नौका को सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही है, खींचने का, इस भवसागर से पार ले जाने का प्रयास कर रही है। और उसके मन में यह डर है, यह भय है कि कहीं पार उतरने से पहले ही ईश्वर का बुलावा न आ जाए, मेरी सांस न रुक जाए। और यहाँ पर आकर के मनुष्य जो सांसारिक मोहमाया में लिप्त होकर के नैतिक अनैतिक कार्य करता रहता है और सोचता है कि मैं यह भी कर लूँ, वह भी कर लूँ, अपने परिवार को सुखी रख लूँ, बच्चों को सुखी रख लूँ, उसी में वह अनैतिक कार्य भी करता रहता है, जिसका फल उसे भुगतना पड़ता है। और जब अंत समय आ जाता है तो सिर्फ पछताने के और कुछ नहीं होता है कि मैंने तो जीवन भर कुछ किया ही नहीं ईश्वर के लिए, जन कल्याण के नाम पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, देश हित के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, कैसे जाएं? दूसरे पद में कवित्री ने कहा कि न तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अत्यधिक भोग की जरूरत है और ना ही संपूर्ण त्याग की जरूरत है। अगर आप अत्यधिक भोग करते हैं तो भी आपके अंदर अहंकार हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पूंजीपति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ताकत है। ये सब अहंकार का प्रतीक है, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ ईश्वर नहीं होगा। और नहीं खा करके सब कुछ त्याग भी देंगे तब भी आपके मन में अहंकार हो जाएगा। क्या, अरे मुझे तो इन सब से लेना देना नहीं, मैं क्यों करूं, मैं क्या करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सबसे विरक्त हूं। इस बात में भी अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं है। अहंकार विनाश का कारण होता है। इसलिए कवित्री कहती है, न तो अत्यधिक उपभोग करिए और ना ही संपूर्ण त्याग करिए, दोनों के मध्य का रास्ता निकालिए। समभाव, समान भाव सबके प्रति रखिए। और शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस जिसमें हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है, उसके लिए हमें समभाव की जरूरत होती है। तभी
जो ईश्वर प्राप्ति के द्वार पर दरवाजा में कुंडी लगा हुआ है, वह कुंडी खुल जाएगी। यहां तक हुआ था। अब नेक्स्ट कविता है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कहते यहाँ सभी लोग आते हैं एक ही भेष में, एक ही भूषा में, एक ही भाषा में। जब आते हैं तो किसी का कोई भाषा नहीं होता है, कोई भेष नहीं होता है, कोई भूषा नहीं होता है। सब नंगे आते हैं, सब रोते हुए आते हैं, सभी एक ही रास्ते से आते हैं, एक ही उद्देश्य से आते हैं। पर गई न सीधी राह, लेकिन आ करके हम यहाँ अपना राह बदल लेते हैं। कोई हिंदू राह अपनाता है, कोई मुस्लिम अपनाता है, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, तो कोई वैश्य का राह अपनाता है, और उसी के चक्कर में वह उल्टे सीधे कार्य करता है। गई न सीधी राह। यहाँ पर आ जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर ने किस कर्तव्य से भेजा है, क्या हमारा कर्तव्य है, वह सब भूल जाते हैं। और सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुसुमना, ये 3 रंध्र होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, तो हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। नासिका, नाक के मध्य भाग में यह नाड़ी स्थित होती है। एकदम सांस जब कहते हैं ना, तो अंतिम यहीं से निकलता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। अब एकदम अंत समय है, वहां खड़े हैं, सांस अब टूटने वाली है। तब याद आता है, अरे यार सारा दिन तो बीत गया, सारा जीवन तो मेरा बर्बाद हो गया, इसी में नीति अनीति के चक्कर में, लाभ हानि के चक्कर में, अपने पराये के चक्कर में सारा दिन तो बीत गया। अब वहां जो भाव सागर के पास खड़ी है, उस सागर के पास नाव पकड़ने के लिए तो जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब अपने अंतरात्मा को देखा, सिंपल सी बात जो एक साधारण शब्दों में कहें, तो जब हम कहीं जाते हैं, बस से जाएं या नदी पार करते हैं, तो नाव पर चढ़ करके पार करना होता है। और नाव पर जब चढ़ते हैं तो नाविक को हमें किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, बगैर भाड़े के तो ले नहीं जाएगा। तो जब वहाँ भवसागर के तट पर खड़ी थी और ईश्वर के पास जाने के लिए, उस भवसागर को पार करने के लिए जो नाविक था, माझी था, यानी ईश्वर था, उसने कहा भाई ये पार होने के लिए तो पैसे चाहिए। तो जेब टटोरी कौली न पाई। आप कितना ही कमा लें, यहाँ पे अरबों खरबों रुपए कमा लें, लेकिन जाते वक्त आपके पास आपके साथ एक पैसा भी नहीं जाएगा। यहाँ पर तो उस कौड़ी का मतलब आपके कर्म से है। जब उसने हिसाब किताब लगा करके देखा तो पाया कि मैंने तो जीवन में कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिसके बूते मैं ईश्वर से ये कह सकूं कि हे ईश्वर, मैंने ये भलाई का काम किया है, मैंने यहाँ पर लोगों के हित का काम किया है, मुझे अपने पास ले चलो। जब हम कहते हैं कि मैंने ये हित का काम किया, तो ईश्वर कहता नहीं, ये तुमने अपने हित के लिए किया है, तुम्हारा इसमें यहाँ से फायदा था तो तुमने इसको किया है। बगैर फायदे के कोई काम करके दिखाओ तो जाने। जहाँ तुम्हारा कोई लगाव ना हो, जहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला ना हो, जहाँ तुम्हारा कोई चाहने वाला ना हो, जहाँ तुम्हारा भूत भविष्य में कोई काम न पड़ने वाला हो, वहाँ पर किसी का उपकार करके दिखाओ तो जाने।
अगर ऐसा किया हो तो बताओ। कहते जब हमने अपने कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा लगाया तो पाया कि हमने तो कुछ नहीं किया है। जेब टटोली कौड़ी नहीं पाई, अपने अंतर आत्मा को खंगाला तो पाया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मेरे पास तो पुण्य कर्म रूपी जो पैसा है वह एक भी नहीं है। मैं उस प्रभु को, मैं उस ईश्वर को, जो माझी है, नाविक है, गुरु या ईश्वर कहा जाता है माझी को, नाविक, गुरु या ईश्वर, मैं उस ईश्वर को क्या दूं? अगर नाविक को हम भाड़ा नहीं देंगे तो हमें उस पार नहीं ले जाएगा। तो यह पछतावा अब उनको हो रहा है कि मैं उस ईश्वर के सामने क्या हिसाब दूं, क्या उसको बताऊं कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म करके आया है। चौथे पद में कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। अब देखिए, कबीरदास ने भी कहा कि ईश्वर हर कण में, हर जीव में व्याप्त है। उन्होंने ईश्वर का कोई नाम नहीं दिया। निराकार इन्होंने भी माना है, निराकार कबीरदास ने भी माना है, परंतु इन्होंने ईश्वर को एक नाम दे दिया है, शिव बोला है कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सिर्फ वही परम ब्रह्म शिव, जगत का विनाश करने वाला, पापियों का नाश करने वाला, पापियों का नाश करने वाला शिव ही है जो सबका कल्याण करेगा। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश, काशी में नहीं मिलेगा। वह तो थल थल में है, यानी कण कण में है। वह तो कण कण में है, थल थल में बसता है शिव ही, क्योंकि वह शिव हर कण में बसता है, हर कण में व्याप्त है। उसे हम मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम करके नहीं पा सकते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, उसको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। ईश्वर एक है और वह सभी जगह व्याप्त है। उस ईश्वर को हम हिंदू मुसलमान में बांट करके नहीं देख सकते हैं। उस परम ब्रह्म की सत्ता को हम हिंदू मुसलमान की सत्ता में बांट करके नहीं देख सकते हैं। कहते हैं कि अगर ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आपके अंदर ज्ञान है, आप अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, तो आप स्वयं को पहचानिए। स्वयं को पहचानिए कि मेरा कर्म क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, किसके लिए हूं, क्या मेरा उद्देश्य है, यह जानिए, यह पहचानिए। वही है साहिब से पहचाने, वही साहब है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही मालिक है, उसी को पहचानिए। अगर ज्ञानी है तो हर कण में, हर जीव में ईश्वर व्याप्त है और वही जीव है, वही शिव है, वही ईश्वर है, पहचानिए। और अगर ईश्वर की भक्ति करना है तो उस जीव को, हर जीव को आप आनंदित रखिए, खुश रखिए, प्रसन्नचित रखिए। तब तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा मंदिरों में, मस्जिदों में, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मूर्तियों में, पत्थरों में आप ईश्वर को ढूंढते रह जाएंगे। ईश्वर कहीं आपको मिलेगा नहीं। समझ लीजिए। और जब अंत समय आएगा, जब ईश्वर का ज्ञान होगा, तो उस समय आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। और पश्चाताप करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक समय था कुछ करने का, तब तक तो आपने मौज मस्ती किया।
जब तक आपका समय था पढ़ने का तब तक तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, और जब अंत समय आज परीक्षा आ गया है तो आप सोच रहे हैं कि अरे मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बेटा हर काम को समय पर करना है। जिस काम के लिए आप भेजे गए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, वह काम करिए। आप पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, आप मन से पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और पढ़ करके आप जन कल्याण, जनहित के बारे में बात करिए, लोगों के हित, लोगों के कल्याण के बारे में बात करिए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात सफलता मिल सकती है। अन्यथा आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं जानता, ईश्वर के महत्व को नहीं जानता, उसे सफलता नहीं मिल सकती, वह सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका वाक कविता का व्याख्या रहा 2 भागों में। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर भेजेंगे, तब तक आप लोग शब्द अर्थ और जीवन परिचय लिख लेंगे। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 4 में देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। जब भी भाव स्पष्ट करना होगा आपको कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो भाव स्पष्ट करने के लिए आपको 3 हेडिंग देना पड़ेगा। पहला, संदर्भ कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड के वाक नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचयिता भक्ति काल की महान कवित्री ललित और ललेश्वरी या ललारिफा जी हैं। अब प्रसंग यहाँ किए गए कर्मों के लेखा जोखा का हिसाब बताते हुए कवित्री कहती हैं कि अब भाव या व्याख्या कि मैं जब सुषुम सेतु पर खड़ी थी, ईश्वर के पास जाने के लिए उस भवसागर पर खड़ी थी, तब ईश्वर ने मुझे कर्म रूपी किराया मांगा कि बताओ कौन से अच्छे कर्म किए हो जिस कारण तुम्हें स्वर्ग में या नरक में भेजा जाए। तो उस समय जब मैंने पूरा हिसाब किताब लगा करके देखा, अंतरात्मा को जांच करके देखा, तो पाया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है आज तक। मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। मैं कैसे इसके पार जाऊं, कैसे इसका उद्धार करूं। उसी प्रकार से दूसरा भी होगा, तो आप लोग इसको करिएगा। अगर इसमें कहीं से दिक्कत हो आपको, तो आप बेझिझक हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर व्याख्या अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो को। धन्यवाद। गुड बाय।